अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा फ़ारूक है एंड आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन एट मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। आज मैं यहाँ पर आपको हेल्थ पॉइंट फार्मास्यूटिकल्स के तवसत से एक अहम टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी आगाही देना चाह रही हूँ। आज का टॉपिक है PCOS, जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बहुत ही अहम टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया जाए, जो कि आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ही कॉमन है इन अवर यंग गर्ल्स एंड ऑल्सो इन अवर मिडिल एज फीमेल्स। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है क्या और हम इसकी तशखीस कैसे करेंगे? कुछ इलामात हैं जो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको इनमें से कोई भी इलामत अपने अंदर फील हो तो यू शुड गो टू अ गायनोकोलॉजिस्ट, ताकि आपका बर वक्त तशखीस हो और इलाज हो सके। इसमें सबसे कॉमन चीज़ है आपकी माहवारी का इरेगुलर होना या ना आना। दिस इज़ वेरी कॉमन। जब तक आप मेडिसिन नहीं लेते हो आपको पीरियड्स नहीं आते। इसके अलावा हार्मोनल एक्नी, बालों का झड़ना, बालों का गिरना और पीरियड से रिलेटेड मजीद मसाइल, जिसमें इरेगुलरिटी, फ्लो का कम होना और लेटर ऑन बांझपन भी शामिल है। इसके अलावा तशखीस के लिए हमारे पास कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, जो कि ब्लड टेस्ट होते हैं और अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड में भी कुछ फीचर्स होते हैं जो रेडियोलॉजिस्ट देखते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं। जैसे आपके आम ज़बान में कहा जाता है कि आपकी जो ओवरीज हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, दे आर बल्की, और उसमें छोटी छोटी सिस्ट या पानी की थैलियाँ आपको दिखती हैं। इसके अलावा जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोनल टेस्ट होते हैं, जो माहवारी के दूसरे दिन किए जाते हैं, और इनमें हम देखते हैं कि आपके हार्मोन्स इन रेंज हैं या नहीं है। कुछ स्पेशल हार्मोन्स होते हैं जिनकी रेशो को देखा जाता है। इन टेस्ट के बाद आपकी जो डायग्नोसिस होती है, जो आपके शकूक और शुबहात होते हैं कि इस पेशेंट को पॉलीसिस्टिक है, वो कंफर्म हो जाते हैं। वंस अ पेशेंट इज कंफर्म्ड बाय ऑल दीज टेस्ट कि उनको पॉलीसिस्टिक है, तो फिर हम उनको इलाज की तरफ जाने का कहते हैं। अब बात आती है इलाज की। तो इलाज क्या है पॉलीसिस्टिक का? इलाज बहुत ही आसान है, और जो सबसे कॉमन चीज़ है जो हर तरह की ट्रीटमेंट में आप कह लें कि जो नंबर 1 पे आपकी होनी चाहिए, प्रेफरेंस होनी चाहिए, दैट इज़ योर लाइफस्टाइल चेंजेस। क्योंकि पॉलीसिस्टिक का ताल्लुक आपके हार्मोन्स के साथ है, हार्मोन्स की रेगुलरिटी के साथ है, इससे लाइफस्टाइल सबसे अहम चीज़ है जो आपकी बीमारी को कंट्रोल में लाएगा। अब लाइफस्टाइल में क्या क्या है? लाइफस्टाइल में आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल है जो कि सेडेंट्री नहीं होना चाहिए, एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए। इसमें आपका वेट आता है, वेट मैनेजमेंट। अगर आप ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आप वेट लूज़ करें। उसकी आप डाइट्रिशियन की भी हेल्प ले सकते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, खुद से कुछ होम रेमेडीज़ कर सकते हैं। देन कम्स योर स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस का रोल बहुत ज़्यादा पॉलीसिस्टिक के अंदर। आप जितना स्ट्रेस लेंगे उतना ही आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो मज़ीद बिगाड़ की तरफ जाएगा। तो यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू मैनेज योर एवरीडे स्ट्रेसेस इन लाइफ। इसके बाद आपकी स्लीपिंग आवर्स हैं, स्लीप का टाइम है, वो भी बहुत कॉमन है, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड है कि रात को जो है जागा जाता है और सुबह सोया जाता है। तो कोशिश की जाए कि जो हमारे स्लीपिंग आवर्स हैं वो बेहतर हों, और वो भी नाइट आवर्स, जो 12 से 6 की नींद है, ये हम करें तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। इसके बाद ऑफ कोर्स आपकी डाइट आती है, और डाइट में हमारा ज़्यादातर फोकस होता है कि हम लो कार्ब डाइट की तरफ जाएँ और जंक फूड को मैक्सिमम अवॉइड किया जाए। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अडॉप्ट करके ना सिर्फ आप एक वेट लॉस की तरफ जा सकती हैं, आपका पॉलीसिस्टिक भी इम्प्रूव हो सकता है, और पॉलीसिस्टिक के अलावा भी आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव होगी। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। अगर पॉलीसिस्टिक डायग्नोज हो गया है तो अब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है, और कोई फार्मूला भी नहीं है कि एक ही चीज़ सब पेशेंट्स को दे दी जाए। पेशेंट की रिक्वायरमेंट, उसका बॉडी वेट, उसकी जो बाकी चीज़ें, उसकी कंप्लायंस, तमाम चीज़ों को देख के हम एक चीज़ जो गायनोकोलॉजिस्ट है वो सेट करती है कि इनको क्या, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। बट 2 तरह की ओवरऑल मैनेजमेंट होती है, एक हार्मोनल और एक नॉन हार्मोनल। यूजुअली हम पहले नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हैं, जिसमें 2-3 तरह की मेडिसिन होती हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोफेज, मेटफॉर्मिन है, ये आमतौर पर डायबिटिक पेशेंट्स को दी जाती है, लेकिन पॉलीसिस्टिक के पेशेंट्स में भी इसको दिया जाता है फॉर टू इम्प्रूव द इंसुलिन सेंसिटिविटी और वेट लॉस के लिए। इसके अलावा जो दूसरी अहम चीज़ है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो है आपके कायरोइनोसिटोल और मायोइनोसिटोल का कॉम्बिनेशन। अब इन 2 कॉम्बिनेशन और इसमें कुछ चीज़ें और भी एडेड होती हैं, ये नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट है पॉलीसिस्टिक, एंड इट्स कंसिडर्ड एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसिस्टिक। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बाय डिफरेंट ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन व्हाट आई रिकमेंड हियर इज़ एवासिटोल साशे बाय हेल्थ पॉइंट। इस साशे को मैं रिकमेंड इसलिए करूँगी कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा है, और मैंने जितने पेशेंट्स को भी ये साशेज रिकमेंड किए उनकी तरफ से हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला, और मुझे क्लिनिकल इंप्रूवमेंट इन सिम्टम्स मिली है। तो आई
हाईली रिकमेंड कि आप एवासीटोल साशे बाय हेल्थ पॉइंट ज़रूर यूज़ करें। इसमें ना सिर्फ फॉलिक एसिड, कायरोनिसिटोल, मायोनिसिटोल है, बल्कि इसके अंदर विटामिन डी और ई की भी जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो मौजूद है। तो आप इसको पॉलीसिस्टिक के इलाज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा भी एज अ जनरल वेल बीइंग, और जब अगर यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट उससे पहले भी आप इसका इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। अच्छा, जो बात हम कर रहे थे मायोनिसिटोल साशे की, तो इसमें अपार्ट फ्रॉम फॉलिक एसिड, कायरो एंड मायोनिसिटोल कुछ और चीज़ें भी शामिल हैं जो मैंने आपको बताया। विटामिन डी है, विटामिन ई है, और इनका रोल इन स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमें एक ऐसी कॉम्बिनेशन मिल जाए जिसमें तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों, तो फिर एक आप कहते हो कि सोने पे सुहागा है। तो आई रिकमेंड एवासीटोल, आप इसको यूज़ करें, और विद इन फ्यू वीक्स आपको इसमें चेंज इन क्लिनिकल सिम्टम्स, इम्प्रूवमेंट इन क्लिनिकल सिम्टम्स आपको मिलेंगी, और आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तमाम चीज़ें इंप्रूव होंगी। जो लोग फर्टिलिटी के लिए कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि उनकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, उनके लिए भी इसका बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि इनके इंग्रेडिएंट्स ना सिर्फ आपके वेट लॉस में हेल्प करेंगे बल्कि आपके एग साइज़ को भी इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि वेट लॉस का डायरेक्ट ताल्लुक है आपकी फर्टिलिटी से। तो जितना आपका वेट, आपका BMI रेंज में होगा, उतना ही आपकी जो फर्टिलिटी है वो भी इन्हेंस होगी। एंड में मैं आपको यही बताना चाहूँगी, हमने पॉलीसिस्टिक के बारे में बात की, मैंने आपको ब्रीफिंग दी थोड़ी सी कि क्या है, कैसे तशख़ीस होती है, इलाज कैसे होता है। अब आपके जहन में बहुत से सवालात उठ रहे होंगे पॉलीसिस्टिक के हवाले से, तो यू कैन आस्क देम, और हेल्थ पॉइंट के पेज पे जाके आप एवासीटोल साशे को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, और कोई क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। आई वर्क इन मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल एज अ गायनाकोलॉजिस्ट। मेरे पास बहुत से पेशेंट पॉलीसिस्टिक के आते हैं, और डिफरेंट उनकी मैनेजमेंट होती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पेशेंट्स। अगर आपको इनमें से कोई भी इलामत है तो आप यू कैन ईजिली विजिट मी, यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट बाय कॉलिंग मारूफ हॉस्पिटल। अदरवाइज आप एवासीटोल साशे और हेल्थ पॉइंट के पेज के थ्रू भी जाके मेरी डिटेल्स ले सकते हैं। एंड आई हाईली रिकमेंड दिस साशे फॉर द यूज़ ऑफ पॉलीसिस्टिक, और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन लोगों को है। एट द एंड पॉलीसिस्टिक इज़ ट्रीटेबल, एंड इसकी तशख़ीस इंपॉर्टेंट है। यू शुड नॉट इग्नोर योर साइंस एंड सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं, एंड एज सून एज पॉसिबल आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं और बेहतरीन ट्रीटमेंट लें, ताकि आपकी बीमारी शुरू में ही ख़त्म हो जाए। थैंक यू सो मच।